क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 5.3 10th क्लास मैथ्स का। इन एन ए पी गिवन ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 2 अगर आपने कर लिया है तो इसमें आपको एज इट इज़ करना है। कैसे, देखिए हेयर ए पता है हमें, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन 50 है। एस एन के हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और एक है एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए हमें ए चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए पता है, ए एन चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए पता है, एन नहीं पता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में एन पहले फाइंड आउट करते थे फिर एस एन निकालते थे, ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू 50, यहाँ से क्या आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का फार्मूला रख दीजिए, इज इक्वल टू 50। यहाँ से ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1, एन तो फाइंड आउट करना ही है, और डी क्या है 3, इज इक्वल टू 50। 5 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करिए दोनों के साथ, 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50। 3n यहीं रहने दीजिए लेफ्ट साइड, और बाकी जो भी बचा हुआ है उसको राइट साइड लीजिए। 5 इधर आके माइनस और 3 इधर आके प्लस, ठीक है। अब ये है 3n इज इक्वल टू 50 माइनस 5 45 प्लस 3 48, और n इज इक्वल टू 48 अपॉन 3 16, n की वैल्यू आ गई 16। एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया 16, ठीक है। अब हमें एस एन फाइंड आउट करना है। एस एन का फार्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है, n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ये आ जाएगा एस कितना 16 आ जाएगा, 16 है क्योंकि n की जगह 16 लिख दीजिए। 16 अपॉन 2, a 5 है, a n 50 है, ये इसको कट करेगा 8 पे, 8 इंटू 55, 8 को 55 से मल्टीप्लाई करके आ गया 440, ठीक है। तो आपके दो आंसर हैं जो इन्होंने पूछे थे, एक तो n इज इक्वल टू 16 और एक एस एन इज इक्वल टू 440, ये आंसर्स हैं दो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन 3। पार्ट 2 है क्वेश्चन 3 का। गिवन a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, d और s है 13 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से a 13 क्योंकि हमें 35 है, ठीक है। a 13 क्या है, a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। अब a की वैल्यू 7 इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुटिंग a इज इक्वल टू 7। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप 5.2 में कर चुके हो पहले, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने 5.2 पहले कर रखी है तो। a 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, 12d यहीं लेफ्ट साइड रहने दीजिए और 7 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा। 12d इज इक्वल टू 28 और d इज इक्वल टू 28 अपॉन 12, 4 से कट जाएंगे ये दोनों, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 अपॉन 3, ठीक है। अब एक आंसर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, d इज इक्वल टू 7/3। अब हमें S13 चाहिए। S13 के लिए हम, अगर हमें लास्ट टर्म पता हो, A13 हमें पता है, तो हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे, SN इज इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन लास्ट टर्म, ठीक है। S13 के लिए हमें n तो 13 है, n 13 है क्योंकि S13 फाइंड आउट करना है तो यही n है ये, ठीक है। तो a क्या है 7 प्लस ए एन मतलब हो गया लास्ट टर्म A13, कितना हो गया 35, ठीक है। तो ये हो गया कितना 13 अपॉन 2 इंटू ये, इनको प्लस करेंगे 42 आ जाएगा, ये आ गया 21 पे कट हो गया, 21 पे कट हो गया, 13 को 21 से मल्टीप्लाई करके आएगा 273। S13 इज इक्वल टू 273। तो दो चीज़ें पूछी थी, D और S13, तो D की वैल्यू है 7/3 और S13 की वैल्यू है 273, ये है आंसर, ठीक है। पार्ट 2 कंप्लीट। पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 3, A की वैल्यू दी हुई है, A12 की वैल्यू दी हुई है, D की दी हुई है, A की फाइंड आउट करनी है, S12 फाइंड आउट करनी है। पार्ट 2 का ये बिल्कुल उल्टा है, वहाँ A गिवन था, यहाँ D गिवन है, वहाँ हमने D फाइंड आउट किया था, या A फाइंड आउट करना है, सिंपल है, ठीक है। कैसे, A12 इज इक्वल टू 37, A प्लस 11D इज इक्वल टू 37, D की वैल्यू पुट कर दीजिए, पिछले क्वेश्चन में हमने A की वैल्यू पुट करी थी, A इंटू 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, A प्लस 33 इज इक्वल टू 37, 33 राइट ले जाइए माइनस हो जाएगा, A इज इक्वल टू आ गया 4, ये एक क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ से आ गया, ठीक है।
अब आपने S12 फाइंड आउट करना है। तो Sn का फार्मूला आप अगर लास्ट टर्म पता हो तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला बेटर रहता है। तो लास्ट टर्म आपको A12 आपको पता है। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस an, ठीक है। तो S12 का फार्मूला हो जाएगा 12/2 इंटू A है फर्स्ट टर्म, 4 हमने फाइंड आउट करी है, और an मतलब S12 फाइंड आउट कर रहे हैं A12 क्या है 37। S12 मतलब 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं। A12 इसका मतलब लास्ट टर्म है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 6 इंटू 41, तो ये आ गया 6 246। S12 आ गया 246 और A है 4। तो ये दो चीज़ें पूछी गई थी, तो ये दोनों आंसर्स हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 3। पार्ट 4 है एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या है, A3 दिया है, S10 दिया है, D और A10 फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो अगर A3 दिया है, वी हैव गिवन क्या है, A3 इज इक्वल टू 15 मीन्स A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब आपके पास S10 गिवन है, S10 इज इक्वल टू 125। S10 का फार्मूला क्या होगा, 10/2 इंटू 2A प्लस n-1 10-1 इंटू D हमें नहीं पता कुछ भी, इज इक्वल टू 125। इसमें लास्ट टर्म वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, उसका रीज़न है बताता हूँ अभी। ये आ गया 5, तो आप ये क्योंकि ये वाला 5 इस पूरे लेफ़्ट के साथ मल्टीप्लाई है, तो आप इसको अभी से भी उधर लेके जा सकते हैं डाउन में, डिवाइड में। अगर नहीं लेके जाते तो अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों तरीक़ों से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो छोटा हो जाता है अगर आप, क्योंकि ये पूरा एक समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग है, तो दो टर्म्स हैं लेफ्ट साइड में, एक टर्म, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये टर्म्स उधर जाके डिवाइड हो सकती है। ये वाला तरीका आप करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। 9D अंदर ये रह गया, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125/5। ये 5 इधर आ गया। अगर आप इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तब भी हो जाएगा क्वेश्चन, दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। 25, तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अब देखिए एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ये दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे अगर, तो A और D की वैल्यू आ जाएगी। जहाँ A और D की वैल्यू आई, आपसे जो भी पूछा हो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 इक्वेशन 1, और 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, किसी एक कोफिशिएंट को हम इक्वल करते हैं, या तो A के या D के। A का कोफिशिएंट इक्वल करना आसान है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, और ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन एज इट इज़, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। इसको 3 और 4 कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। अगर इनके साइन अलग अलग हैं, साइन सेम है, जैसे प्लस प्लस के हैं, तो हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे ताकि हम इनको कट कर सकें। जैसे ये कट हो जाएगा, 4D माइनस 9D माइनस का 5D, 30 माइनस 25 प्लस का 5, D आ जाएगा 5/-5 इज इक्वल टू -1। D की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब क्योंकि हमें A10 फाइंड आउट करना है, A10 के लिए हमारे पास फार्मूला होता है A प्लस 9D। हमें A की भी ज़रूरत पड़ेगी, A के बिना हम A10 नहीं फाइंड आउट कर सकते। हालांकि उन्होंने नहीं पूछा यहाँ पे, लेकिन A के बिना हम A10 नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो आप क्या करिए, पुटिंग D इज इक्वल टू -1, ये जो आई है, इन इक्वेशन 1 नंबर इक्वेशन में पुट कर दीजिए D की वैल्यू। A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, A माइनस 2 इज इक्वल टू 15, A इज इक्वल टू 15 प्लस 2 हो जाएगा, A आ जाएगा 70, ठीक है। अब A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ जाएगी। अब A10 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ A10 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। A है 17 फाइंड अभी किया है हमने, 9D है -1, तो 17 माइनस 9 हो जाएगा, और ये आ गया 8। तो आंसर्स हैं जो हमसे पूछे गए थे, एक तो D पूछा गया था और एक पूछा गया था A10 पूछा गया था। ये दोनों आंसर ये हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है, D दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, A और A9 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो S9 से शुरू हो जाइए। क्या
पहले तो D5 है, ठीक है, गिवन है। S9 75 ये भी गिवन है। S9 की वैल्यू रखिए 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 75। ये हमने S9 का फार्मूला रख दिया। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फार्मूला रख दिया। 9/2 को आप अभी उधर लेके जाना चाहें ले जाइए, अदरवाइज़ यहीं पे हम देखेंगे इसका क्या करना है। 2 इंटू ए, एक नहीं पता हमें, 8 इंटू डी, ये 8 हो गया, डी क्या है 5 इज इक्वल टू 75। 9/2 इंटू 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75। इस 9/2 को उधर लेके जाना हो 2/9 होगा, अगर यहीं पे मल्टीप्लाई करना हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना मुझे लग रहा है ठीक रहेगा, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से कट हो जाएगा, 2 40 से भी कट हो जाएगा। तो 9/2 को 2a से किया, 9/2 को 2a से करेंगे तो 2 कट 9a आ जाएगा, 9a प्लस 9/2 को 40 से करेंगे तो ये 2 इसको 20 पे कट करेगा, 180 इज इक्वल टू 75। 9a यहीं रहने दीजिए, 180 राइट साइड ले जाइए। 9a इज इक्वल टू 75 माइनस 180। 9a इज इक्वल टू ये आ गया माइनस 105, ठीक है, और a आ गया माइनस 105 अपॉन 9, ठीक है। 3 पे ये कट होते हैं, 3 3 जा, और ये 35। a की वैल्यू आ गई माइनस 35 अपॉन 3, ठीक है, a की वैल्यू आ गई, यही हमने फाइंड आउट करना था। अब a9 करना है। a9 या तो आपके पास है, a9 करने के लिए फार्मूला है a प्लस 8d, सिंपल है, वही बेटर रहेगा। नाउ a9 फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है a प्लस 8d। a है माइनस 35 अपॉन 3, 8 इंटू डी कितना है 5, इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40, एलसीएम लिया जाएगा, 3 माइनस 35 प्लस 120 इज इक्वल टू 85 अपॉन 3, ठीक है। तो एक ये a9 और एक ये a, ये दो आंसर्स हैं, ठीक है। पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, a गिवन है, d गिवन है, Sn गिवन है, n और an फाइंड आउट करना है। ये आसान है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। देखिए a इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू 8 है, Sn इज इक्वल टू 90 है। Sn का फार्मूला लगा दीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90 है। a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, और n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। n/2 n तो फाइंड आउट करना ही है। 2a क्या है, 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d क्या है 8 तो यहाँ से आ जाता है n/2 इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90। n/2 तो अभी तो n/2 को यहीं रहने दीजिए, अंदर सॉल्व कर लीजिए। एक तो आएगा 8n और 4 माइनस 8 करके आएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 90। तो अब इनको n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। n/2 को 8n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4n², ठीक है। माइनस n/2 को 4 से करेंगे तो 2 से 4 कट के 2n माइनस 2n इज इक्वल टू 90, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं 4n² माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2 से सारी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सारी इक्वेशन को 2 से या किसी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे तो नहीं करोगे तो क्वेश्चन तब भी हो जाएगा, लेकिन हम छोटा कर लेंगे इसको तो थोड़ा आसान रहता है। अब देखिए यहाँ से आपकी शुरू होती है फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिड टर्म तरीका भी है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। इसके किए जाएंगे फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो क्या करते हैं, उसके लिए हम 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 90, ठीक है। 90 ऐसे 2 डिजिट हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आए 90 और प्लस या माइनस करके आए ये n के साथ क्या लगा है 1, ठीक है 1। तो ऐसे 2 डिजिट हमें हमारे सामने हैं 10 और 9, ठीक है। तो 10 9 के कम्बिनेशंस भी हम कर लेते हैं, कैसे कि हमें 9 -9 -10 चाहिए, +9 +10 चाहिए, या
-9 + 10 चाहिए या +9 - 10 चाहिए। तो देखिए उसके लिए डिपेंड करता है कि ये बीच में 1 माइनस का है, तो यहाँ से आएगा माइनस का 19, यहाँ से आएगा प्लस का 19, यहाँ से प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1। तो ये जो है इसके जो 2 डिजिट्स हैं जो रिक्वायर्ड थे, क्या करते हैं हम 2n² फर्स्ट टर्म ऐसे का ऐसे ही, लास्ट टर्म ऐसे का ऐसे ही, और बीच में -1n को हम लिखते हैं +9n - 10n। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं। n कॉमन आएगा 2n + 9, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे -5, तो वो आ जाएगा 2n + 9। ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी कहीं गलती हुई है। एक आ गया n - 5 और एक आ गया 2n + 9। करेंगे अगर दो ये समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू 0 है, तो या तो आइदर ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आइदर n - 5 = 0, n = 5। ठीक है, और 2n + 9 = 0, n = -9/2। तो ये हम क्या करते हैं जनरली, क्या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रखी होगी पहले, नहीं की तो आप थोड़ा सा ये अभी समझ लीजिए। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो ये इतना जो पार्ट है उसको करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू 5 आती है, एक आती है n की वैल्यू -9/2। तो क्योंकि यहाँ पे हम n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में या डिवाइड में फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाती है 5, तो ये आंसर है 1। ठीक, जो हमसे पूछा गया था। अब हमसे पूछा है an का मतलब है A5 फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, मीन्स 5th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके लिए an = a + n - 1d, a5 = a + 4d हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास है 2 और d की है 8। ठीक है, 2 + 4 × 8, 2 + 32, ये आ गया 34। एक आंसर है हमारे पास n = 5 और दूसरा है an = 34। ये दो आंसर हैं। पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। a दिया हुआ है सॉल्यूशन, a दिया हुआ है, an दिया हुआ है 62 और sn दिया हुआ है 210। ठीक है, n और d फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर an और sn दिया है तो आपके पास एक sn का फार्मूला है, क्या है, n/2 × a फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम a + an किया जाता है, वो आपका सम का फार्मूला है। ठीक है, तो आप ये फार्मूला रख दीजिए और इक्वल में रख दीजिए 210। अब a और an की वैल्यू यहाँ अगर पुट कर देंगे तो n की वैल्यू यहीं से ही आ जाएगी। a है 8 और an है 62 = 210, और यहाँ से n/2 ये अंदर आ गया 70, 210। आप इसको कट भी कर सकते हैं, 35, n = 210/35। ये 35 राइट साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है, तो ये 35 6 जा, तो क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई 6। हाँ, n की वैल्यू आ जाती है, एक आंसर तो आ गया। d फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप इसमें पुट कर दीजिए ये। नाउ an = 62, an 62 का मतलब है कि a6 62 है, a6 का मतलब है कि a + 5d 62 है। a की वैल्यू आपको पता है 8 है, 5d = 62, 5d यहीं रहने दीजिए और 8 उधर ले जाइए, 5d = 54, d आ गया 54/5। ये कटता नहीं है, यही आंसर है। d की वैल्यू और n की वैल्यू, ये दो पूछे थे इन्होंने, ये आपके दो आंसर हैं। पार्ट 8 है क्वेश्चन नंबर 3 का 5.3 एक्सरसाइज। an दिया हुआ है सोल्यूशन, an दिया हुआ है 4, d दिया हुआ है 2, sn दिया हुआ है -14। n और a फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हम अगर, एक तो चीज़ है कि आपको बताया कि sn का फार्मूला हम लगा सकते हैं जब an दिया हो। कैसे, sn का अगर -14 है तो n/2 × a + an = -14 है। ठीक है, अब n तो हमें पता नहीं, n/2 तो ऐसे ही रहने दीजिए। a क्या है नहीं पता है, a + an क्या है 4। ठीक है, = -14। अब आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस 2 को इसके साथ लेके जा सकते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं। n × a + 4
इज इक्वल टू -28 हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको मैं अभी फ़िलहाल आगे कुछ नहीं कर सकते, इसको इक्वेशन ले लीजिए 1। अब एक आपके पास ए एन इज इक्वल टू 4 दिया है, एक और इक्वेशन चाहिए मुझे जिससे मैं इनकी ए और एन की वैल्यू निकाल सकूं। ठीक है, अब नाउ ए एन इज इक्वल टू 4 है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ए एन का फार्मूला, वो है 4। ए की वैल्यू पता नहीं है, एन की वैल्यू पता नहीं है, डी की वैल्यू पता है, वो पुट कर दीजिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 2 इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाता है यहाँ से a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ये 2 उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा। a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब a की इक्वेशन आ गई यहाँ से ये 2। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 और a को सॉल्व करके a और n की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, यहाँ पे n और a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर इस इक्वेशन में n और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा इस केस में। इस केस में हमारे पास एक आपके पास था सब्स्टिट्यूशन मेथड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, पीछे जो आप चैप्टर कर चुके हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या है, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n आ जाएगा, इसको 2 लेने की बजाय आप इसको 2 लीजिए। ठीक है, 2n उधर जाके माइनस हो गया, a की वैल्यू जो ये है ना n की टर्म्स में आ गई, इसको आप पुट कर दीजिए 1 में, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो आप यहाँ से आ जाएगा n इंटू a की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n, a की जगह पे 6 माइनस 2n रख दीजिए, प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 28। अब ये इक्वेशन आ गई n की टर्म्स में, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी n इंटू 6 और 4 आ गया 10, 10 माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 28। ये आ गया 10n, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 28। अब है माइनस सबसे बड़ी पावर वाला पहले लिखिए माइनस 2n स्क्वायर, फिर प्लस 10n, फिर उससे कम पावर वाला, फिर ये माइनस 28 लेफ्ट साइड ले प्लस 28 इक्वल टू आ गया 0। ये सारे को हम माइनस 2 से डिवाइड कर सकते हैं सारी इक्वेशन को। ये आ गया n स्क्वायर प्लस का, यहाँ आ गया माइनस का 5n, यहाँ आ गया माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहें ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय -2। ठीक है, लिखना चाहे लिख दीजिए, अदरवाइज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से n की वैल्यू निकलेगी। 2 ऐसे डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 14, माइनस का 14, प्लस माइनस करके आना चाहिए 5, माइनस का 5। तो ऐसे होंगे 2 माइनस 7 आप कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से। n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n, स्प्लिटिंग द मिड टर्म, इसकी जगह पे हम ये लिखते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये और ये ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा n इंटू n माइनस 2, कॉमन ले लेंगे n, यहाँ से माइनस 7 कॉमन आएगा n माइनस 2 अंदर आ गया, 2 फैक्टर आ गए n माइनस 2 और एक आ गया n माइनस 7। ठीक है, n प्लस 2 सॉरी, ये n प्लस 2 है, n प्लस 2 n माइनस 7। ठीक है, अब बारी बारी से दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे। कैसे, आइदर n प्लस 2 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 2, और n माइनस 7 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू प्लस 7। n की वैल्यू माइनस में तो हो नहीं सकती है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 7, n इज इक्वल टू 7 इज रिक्वायर्ड आंसर। n की वैल्यू पूछी थी, अब पूछी है a की वैल्यू। a की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर सकते हैं इसमें। a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू 6 माइनस 2n है, यहाँ से भी इक्वेशन 2 से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 7 फ्रॉम इक्वेशन 2। a इज इक्वल टू कितना था 6 माइनस 2n। ठीक है, 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 8। a की वैल्यू आ गई माइनस 8 और n की वैल्यू आ गई 7, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, ये आंसर है। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। पार्ट 9 है, a की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है, सम दिया हुआ है, d फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। सम है, s का मतलब सम है, और सम किसका होता है, जितनी टर्म्स हों, n टर्म्स हैं, 8 टर्म्स हैं, तो 8 टर्म्स का ही सम है वो। ठीक है, तो सम का फार्मूला लिख दीजिए n/2 इंटू n माइनस
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 192। n कितना है, n है 8, 8/2, 2a 2 इंटू 3 n माइनस 1 8 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है 192। तो यहाँ से आ जाएगा, ये इसको कट करके आ जाएगा 4 इंटू 6, ये आ जाएगा प्लस 7d इज इक्वल टू 192। 4 को यहीं पे उधर ले जाइए या 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ही बात है, यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 24 प्लस 28d इज इक्वल टू 192। तो ये 24 उधर जाके माइनस होगा, 28d यहीं बचा, और 192 माइनस 24, 28d इज इक्वल टू ये आ जाता है 168, और d इज इक्वल टू 168/28। ये कट कर लीजिए, कितना आ जाता है 6, d की वैल्यू आ गई 6। यही आपसे एक ही आंसर, d की ही वैल्यू पूछी गई थी, यही आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट है l इज इक्वल टू है 28, लास्ट टर्म दी हुई है, l इज इक्वल टू 28, सम है 144, देयर आर टोटल n टर्म्स, n है 9, और फाइंड a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब हमें लास्ट टर्म दी हो तो हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं। हमें पता है कि s इज इक्वल टू 144 है, और s की जगह क्या रखेंगे, n/2 इंटू a प्लस l वाला फार्मूला रख दीजिए 144, n की वैल्यू है 9 और a हमें फाइंड आउट करना है, और l की वैल्यू है 28 इज इक्वल टू 144। तो ये है, या तो 9/2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए या फिर 9/2 को उधर ले जाइए। ठीक है, a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 2/9 हो जाएगा, 9 इसको कट करेगा, 9 1 9, 5 6 6 2 32 हो गया ये। तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 32, और a की वैल्यू आ गई 32 माइनस 28 इज इक्वल टू 4। तो ये यही आंसर है, यही एक ही आंसर, एक ही पूछा गया था आंसर का फाइंड आउट करने के लिए। और दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट, और यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म होता है। एक चीज़ मैं यहाँ से बताना चाहूँगा, अगर आपने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए और ख़ास कर ये क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिया है, ठीक है, तो आप आगे के क्वेश्चन देखिए बड़े ही ईजी होंगे, इन्हीं तरीक़ों से होंगे, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हाउ मैनी टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, मतलब कि n बताना है, ठीक है, और इसमें a भी पता है, d भी पता है, 8 आएगा यहाँ से माइनस करके, और sn पता है, ये सम है, ये a है, d पता है, a भी पता है, d भी पता है, sn पता है, n फाइंड आउट करना है, बड़ा इजी है। ठीक है, जैसे अभी हमने 3rd क्वेश्चन में ऐसा पार्ट किया है, फर्स्ट टर्म a पता है, लास्ट टर्म पता है, सम पता है, n फाइंड आउट करो और d फाइंड आउट करो, ये भी हम कर चुके हैं इसी 3rd क्वेश्चन में ही। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, d फाइंड आउट करो ना, d 9 है, कितनी टर्म्स, मतलब कि n फाइंड आउट करना है और सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, सम फाइंड आउट करना है 22 टर्म्स का, d दिया हुआ है, 22nd टर्म दी हुई है, ये भी बिल्कुल 3rd क्वेश्चन में ही हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 3rd क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस 3rd क्वेश्चन में ही निकलेंगे। ठीक है।